नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड व्यूअर्स। जो चेहरे पे मुस्कुराहट आप देख रहे हैं ये इसलिए नहीं है कि हम अपनी नई कार में पहली बार वीडियो जो है लॉन्ग फॉर्मेट में बना रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट्स बिकॉज ऑफ कि जो चलते चलते अभी हम बात करेंगे इट विल बी अबाउट टाटा सिएरा, जो हम परसों ही मुंबई में जब अनवील की गई उसको देख के आए हैं। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ट्विटर पे एंड इंस्टाग्राम पे इवन ऑन यूट्यूब आपने पूछे हैं। तो यस, अभी तक स्पेक्स या डायमेंशंस कुछ भी अभी तक साझा नहीं किया गया है, तो ये एक चर्चा जो है इट विल बी मोर लाइक एन ओपिनियन। जो भी आपके क्वेश्चंस है कि उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल कीप इट क्रिस्प, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस कार की लुक्स को लेके बहुत ही पॉजिटिव जो है वाइब्स हैं, उसकी बात तो डेफिनेटली करेंगे, बट विल आल्सो टॉक अबाउट कि एक झलक में क्या चीजें अच्छी नहीं लगी। सपोर्ट को लेके, रिलायबिलिटी को लेके भी बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो सारी चीजों को अनफिल्टर्ड वे में विल ट्राई टू डिस्कस। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जो क्वेश्चन आया है कि इसकी डायमेंशंस कैसी थी इन पर्सन। तो व्यूअर्स, इसकी डायमेंशंस मुझे एट पार लगी विद क्रेटा एंड सेल्टॉस। हालांकि जब गाड़ी के जब स्पेक्स रिवील किए जाएंगे हो सकता है 30-40 mm ज्यादा हो, क्योंकि ये चीज एक रहती है जो भी कार नई लॉन्च होती है कि वो सेगमेंट बेस्ट लेंथ हाइट कुछ ना कुछ एक फैक्टर ऐसा रहता है कि उनको वो कहने की चीज मिल जाए कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेगमेंट बेस्ट। वो मैं एक मान के चल रहा हूँ कि मुझे हाइट इस कार की अच्छी लगी। हाइट हो सकता है सेगमेंट बेस्ट हो, बट जो लेंथ है इट विल बी अराउंड 43-50 mm के आसपास। तो ये क्रेटा सेगमेंट साइज्ड कार है, बट पोजीशनिंग इसकी मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्व से ऊपर थोड़ी सी रखी जाएगी, बिकॉज जो कैबिन है अब मिडिल वेरिएंट्स में या बेस वेरिएंट में ऑब्वियसली विल नॉट गेट 3 स्क्रीन्स या कैसे वो किट जो है वो रखी जाती है। तो अगर इसको कर्व वाले सेगमेंट में टाटा पोजीशन करेगा विच इज वेरी अनलाइकली, तो वो तो फिर बहुत ही जबरदस्त चीज हो जाएगी। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको हैरियर और कर्व के बीच वाले सेगमेंट में कहीं ना कहीं पिच किया जाएगा। व्यूअर्स, दूसरा क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि टाटा सिएरा की प्राइसिंग क्या होने वाली है। अब देखिए, ये चीजें इंजन पे बहुत निर्भर करता है कि कैसी प्राइसिंग ब्रांड रखेगा। कई बार इनिशियल प्राइसिंग जो होती है वो एक इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग भी होती है, बट 3 इंजन्स के साथ मोस्ट लाइकली ये कार आएगी विद 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, जो अभी तक हमने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है। 1.5 टर्बो चार्ज्ड, वो भी हमने किसी कार में नहीं देखा है। 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर, इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास इसकी जानकारी पुख्ता तौर पे नहीं है, वो हमें 25 को पता चलेगा। और थर्ड 1.5 डीजल जो हमने कर्व में देखा है, एंड आई जस्ट होप कि उस इंजन को 1.5 को थोड़ा सा और ट्यून जो है वो किया जाए, टॉर्क उसमें अच्छा खासा हो, बिकॉज गाड़ी की जो लुक्स है वो बॉक्सी है। तो प्राइसिंग की जैसे आप बात कर रहे हैं व्यूअर्स, मेरा एक वाइल्ड गेस है कि ये 11.60 से शुरू होके समथिंग अराउंड 22.99 के आसपास जो है वो जाएगी। मैं बिल्कुल एक ये रियलिस्टिक प्राइसिंग की बात कर रहा हूं जिसमें इंट्रोडक्टरी ही है ये प्राइसिंग, बट फिर भी टाटा अगर एग्रेसिव जाएगी तब भी यही प्राइसिंग होगी, बिकॉज गाड़ी की जैसे अंदर लुक्स हैं, फीचर्स हैं या जो ओवरऑल फील है, तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस कार की टॉप प्राइसिंग 22 या 23 से नीचे रखना पॉसिबल है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रांड, बिकॉज कुछ चीजें इसमें सेगमेंट बेस्ट जो है वो आ रही हैं, लाइक पैनोरामिक सनरूफ जो है वो लंबे साइज की है, और 3 स्क्रीन्स आपको अच्छी लगे ना लगे, बट इवेंचुअली थिंग्स कम्स एट अ कॉस्ट। तो ऐसी चीजों को अंडर 23-22 प्राइस करना ब्रांड के लिए मेरे अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल होगा। और अगर 11.60 से शुरुआत होती है और यहाँ तक अगर टॉप डीजल ऑटोमेटिक विद DCA ऐसे प्राइस किया जाता है विद बेटर ट्यून्ड इंजन, तो जबरदस्त काम जो है वो हो जाएगा। 2.0 इसमें दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा इसकी जानकारी मेरे पास तो नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि 2.0 इस कार में दिया जाएगा, बिकॉज फिर वो हैरियर के नंबर जो है वो कैनिबलाइज होने के चांसेस रहेंगे। व्यूअर्स, तीसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आया है वो है कि जो पीछे ग्लास एरिया है वो बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या कोई प्राइवेसी तो हर्ट नहीं होगी। देखिए, मुझे नहीं पता आपने पिक्स में कैसे गाड़ी को समझा है, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉमन 5 डोर कार, और जो पीछे वाला ग्लास बनाया गया है इट्स एन इल्यूजन जस्ट लाइक द ओल्ड कार, जिसमें जो ग्लास था वो कर्व था और वो काफी लंबा था, जिसमें पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सुविधा नहीं थी डोर्स की, वो आगे ही सीट को स्लाइड करके पीछे जाते थे। इसमें उन्होंने सारा ब्लैकन जो एरिया किया गया है वो एक इल्यूजन दे रहा है आपको पिछली सिएरा जैसी, बट इट्स नॉट द केस। प्रॉपर B पिलर है और प्रॉपर जो क्वार्टर ग्लास है उसके बीच में मेटल एरिया है, वो ब्लैकन एरिया है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही ग्लास जा रहा है। तो इवन दो ग्लास एरिया इज एक्सीलेंट, बट उसमें प्रॉपर डिविजन्स है जैसे हम कॉमन मिड साइज SUVs में देखते हैं, और जो कर्व है वो ग्लास नहीं है, उसको इट्स आइदर पेंट और विनल। मैंने जब उसको हाथ लगाया तो मैं फिगर आउट नहीं कर सका, थोड़ा सा ऊपर हुआ
उबरवा मीन्स इट वाज प्रोट्रूडिंग जस्ट लाइक 0.5 mm। वो जो भी था विनल मुझे नहीं लगा, मे बी इट वाज पेंट। जब वो और अच्छे से हम उसको वॉक अराउंड करेंगे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट दैट वाज नॉट ग्लास ऑब्वियसली। वो सेफ्टी के कारण नाउ दैट कर्व थिंग इज मेटल इटसेल्फ और उसके ऊपर विनल या पेंट जो है वो है, जस्ट टू गिव यू दैट इल्यूजन। व्यूअर्स अगला बहुत कॉमन क्वेश्चन कि टाटा ने जस्ट लाइक द ओल्ड सिएरा पीछे टायर जो है वो क्यों नहीं दिया। देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, टाटा को मेरा सल्यूट है कि कुछ बोल्ड डिसीजंस उन्होंने लिए हैं while keeping numbers in mind, while keeping future in mind and while keeping practicality in mind। देखिए अगर वो पीछे टायर दे देते तो ये गाड़ी एक नीश बन जाती। जस्ट इमेजिन कीजिए कोई 21-22 इयर्स ओल्ड फीमेल ड्राइवर है, पीछे टायर होना बूट पे जो लगा रहता है वो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट ओपन द डोर एंड उसको ऑपरेट करना टू कीप योर लगेज इनसाइड, राइट। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने व्हेन यू आर पिचिंग विद मिड साइज एसयूवीज तो इवेंचुअली इट्स अ पैसेंजर कार। ये कोई बॉडी ऑन फ्रेम जस्ट लाइक द ओल्ड सिएरा वैसी एसयूवी नहीं है। यस इट्स इवेंचुअली ऑल व्हील ड्राइव क्रॉसओवर जो एसयूवी जैसे दिखती है, बट इट लुक्स वेरी पॉलिश और प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो दिया गया है। अब एक चीज याद रखिए, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है, टाटा ने पंच और नेक्सॉन जैसी ओके काइंड ऑफ दिखने वाली कार्स को इतना, मतलब दोनों कार्स एक बार टॉप सेलिंग रह चुकी है इंडिया में, ये तो फिर सिएरा है और इसमें टाटा नंबर्स देख रहा है। टाटा नोज के मिड साइज एसयूवी सेगमेंट बहुत हॉट सेलिंग सेगमेंट है, प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। इसमें वो नीश की तरफ नहीं गए कि कुछ कस्टमर जो रिच है दे थिंक फ्रॉम हेयर नॉट हेयर। उन्होंने टारगेट किया है कि जो यहाँ से भी सोचते हैं दिल से और जो दिमाग से भी सोचते हैं। इसीलिए देखिए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आ रहा है, टर्बो चार्ज भी आ रहा है, ईवी भी आएगी, डीजल भी आ रहा है। तो वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स दे विल बी टारगेटिंग। तो उसमें उन्होंने पीछे टायर ना दे के सही ही किया है। यस एक जो लेगेसी थी उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया, बट व्हेन यू टारगेट नंबर्स यू नीड टू टेक मेनी थिंग्स इनटू कंसीडरेशन। एक एग्जांपल है, पोलो ने आज तक मुझे नहीं लगता कभी 5000 नंबर वॉक्सवैगन के किए थे, बट देखिए जैसी काइलैक लेके आए हैं अंडर 4 मीटर और उसमें प्रैक्टिकलिटी दे दी, तो जो जिनको परफॉर्मेंस चाहिए वो इंजन देख रहे हैं, जिनको प्रैक्टिकलिटी चाहिए वो इसमें स्पेस देख रहे हैं, बूट स्पेस देख रहे हैं, हेडरूम देख रहे हैं। तो काइलैक 3-4 बार जो है वो 5000 के ऊपर कर चुकी है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स जो है ब्रांड के लिए, नंबर्स जो है वो मैटर करते हैं। आप और मैं पर्टिकुलरली क्या सोचते हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करता। तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यस टाटा हैज डन फाइन कीपिंग नंबर्स इन माइंड ताकि वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस ब्रांड जो है वो टारगेट कर सके। और अगला क्वेश्चन है कि स्पेयर व्हील क्या प्रोवाइड किया भी गया है। यस व्यूअर्स नथिंग टू वरी अबाउट। जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के नीचे प्रोवाइड किया गया है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट एक बार अगर आपको वो खोलना आ गया तो नॉट अ बिग डील। यस यू नीड टू हैव सम स्ट्रेंथ के पकड़ के उसको पुल नहीं करना आपने, इट विल फॉल, तो आपको उठा के नीचे रखना है। तो बट यस थैंकफुली इट्स नॉट लाइक के ब्रांड हैज गॉन इनटू दैट वे के जो पंक्चर किट है वो दे दी जाए, टायर पे पैसे बचा लिए जाए, वैसा नहीं किया ब्रांड ने। ठीक साइज का स्पेयर व्हील आपको गाड़ी में थैंकफुली मिलता है। तो कुडोस टू टाटा, जबकि बहुत इजीली वो जस्ट लाइक देयर ईवीज इसको स्किप कर सकते थे। व्यूअर्स अगला क्वेश्चन, बहुत लोगों ने बहुत कमेंट्स जो आए हैं इंटीरियर क्वालिटी को लेके, पैनल गैप्स को लेके, तो मैं इस पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि मेरी क्या ओपिनियन है। पैनल गैप्स आर टाइट, पैनल गैप्स आर प्रिसाइज। मैंने कोई उसका वॉक अराउंड जो है उस तरीके से नहीं किया जस्ट बिकॉज आई वॉज ऑब्जर्विंग द कार दैट डे। मैं उस चीज में नहीं पड़ा कि यार फटाफट एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि उसमें देखिए अभी मेरे पास कुछ स्पेक्स ही नहीं है, गाड़ी एक दिन में समझ नहीं आती। अब इसको देखिए, इसको 1 महीना होने वाला है, मैंने अभी तक आपसे वॉक अराउंड जो है वो शेयर नहीं किया। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे को कुछ फीचर्स समझ में नहीं आ रहे थे। मैं मर्सिडीज जाके समझ के आया हूँ ताकि अगर मैं वॉक अराउंड करूँ तो एटलीस्ट कुछ अच्छा बताने के लिए तो हो, ताकि कस्टमर्स को हेल्प हो सके। तो उस दिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैंने वॉक अराउंड जो है वो नहीं किया, मैंने ऑब्जर्व किया गाड़ी को, क्योंकि देखिए बचपन से मैं भी इसका फैन हूँ। मुझे याद है मैं पापा की शॉप पे बैठता था, हमारे पास पीसीओ भी होता था तब, तो साथ में एक हौजरी, मैं नाम नहीं लूंगा कौन से वो हौजरी उनकी थी, हौजरी ओनर थे, उनके पास 7-8 कार्स थी और ओपेल वेक्ट्रा, ओपेल आस्ट्रा, फोर्ड मोंडियो, डेवो सीलो, ऐसी कार्स थी। जो उनमें सबसे स्टाइलिश लड़का था वो किट डाल के साइकिलिंग भी करता था। आई रिमेंबर उसके पास एक यामा की वो 350 भी थी। उसके पास पर्सनल यूज के लिए टाटा सिएरा थी टर्बो, जो मोटी क्लैडिंग्स वाली, जो एक्सटीरियर में रहती थी व्हील आर्चेस के ऊपर, और चौड़े टायर उसने जो है वो डलवाए हुए थे। तब चौड़े टायर थोड़ा टेस्टफुल माना जाता था, कुम्हो लिखा होता था वाइट। मेरे अभी भी जो माइंड में वो इमेजेस हैं, और मैं 1996-97 की बात कर रहा हूँ। अब इमेजिन कीजिए कितनी पुरानी, 30 साल के आसपास मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तब मैं 8-9 साल का होऊंगा। तो तब से 30 साल में एक जो इमेजेस है ना मेरे मन में है टाटा सिएरा की। उसके बाद एक फ्रेंड ने भी ली थी ब्लैक कलर। तो देखिए ये एक लेगेसी है, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि सारी कार्स मैंने बहुत ध्यान से देखी। पैनल गैप्स
टाइट थे। जो पीछे वाला डोर रहता है व्यूअर्स, वो देखिए एक मूवेबल चीज है, राइट, वो खुलना है बंद होना है, तो उसको उस तरीके से बनाया जाता है कि थोड़ा सा उसका पैनल गैप ब्रॉडर रहता है। ये चीज मैंने Q3 में, इवन मेरी T-Roc में भी नोटिस किया है कि वो थोड़ा सा आर्म से ब्रॉडर रहता है, क्योंकि वो मूवेबल पार्ट है। ऊपर जाना है उसने तो ऑब्वियसली व्हेन इट विल गो लाइक दिस, तो यहाँ से छत से उसको थोड़ी सी वो रूम एक चाहिए। बट अदर देन दैट एवरीथिंग वाज प्रिसाइज। बट यस, जब वॉक अराउंड करेंगे तो देखिए, हीरो बनने के लिए कमियां नहीं निकालनी चाहिए। कुछ जेन्युइनली अगर लगेगा कि यस देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू इन द डिटेल्ड वॉक अराउंड। बट अभी के लिए जब गाड़ी के मैं अंदर बैठा और जब गाड़ी को ऑब्जर्व किया, तो गाड़ी सुंदर ही इसलिए लग रही थी, एंड दैट वाज द केस विद एल्ट्रोज ऑल्सो। मैं फिर कहना चाहूंगा एल्ट्रोज ऑल्सो कि पैनल गैप्स टाइट थे। फ्लश डोर्स वो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, मुझे अभी भी वो नॉर्मल हैंडल्स अच्छे लगते हैं, बट एक नीट पॉलिश्ड जस्ट लाइक रेंज रोवर, जैसे मैं कह सकता हूँ कि सिंगल पैनल है, बहुत स्टाइलिश, तो बहुत ही प्रीमियम इन पर्सन गाड़ी लग रही थी। और सभी बड़े जर्नलिस्ट्स की जिनसे मैं मिल रहा था, आई वॉज हैविंग द फीडबैक, और सभी की फीडबैक डिजाइन को लेके बहुत पॉजिटिव थी। दे वर स्माइलिंग, क्योंकि मैं सच्ची कह रहा हूँ आपको कि 10-11 साल में, अब देखिए कुछ ब्रांड्स बॉक्सी डिजाइन लेके आते हैं, बट उनके वो इंस्पायर्ड रहते हैं ग्लोबल ब्रांड से। इसमें कुछ भी इंस्पायर्ड नहीं है, इसमें सब कुछ ओरिजिनल लग रहा है कि टाटा ने किसी को भी इंस्पिरेशन नहीं माना, एक ओरिजिनल डिजाइन के साथ गाड़ी जो है वो आई है। तो वो भी एक खुशी वाली बात थी, और हमें वो फ्रेशनेस इन द डिजाइन देख के खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आगे से, पीछे से, साइड से बहुत अच्छे से बनाई गई है गाड़ी। और कुछ लोगों ने पीछे को लेके थोड़ी सी टिप्पणी की है, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि यस, अगर थोड़ा सा स्लांटेड होता ग्लास और फिर ऐसे सीधा आता लाइट्स वाला एरिया, वो देखिए, मैं मार्टिन जो है इनके डिजाइनर, ऑब्वियसली हम उनके 1% भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्टिन का जो थॉट प्रोसेस रहा होगा, प्रैक्टिकलिटी पे अगेन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शायद ब्रांड जब वो लीटर्स में स्पेस बताएगा, रियर स्पेस, तो हो सकता है सबसे ज्यादा लीटर्स इनके हो। और क्योंकि बॉक्सी रखना था गाड़ी को, तो पीछे वाला जो ग्लास है उसको उन्होंने स्लांट नहीं किया, उसको थोड़ा सीधा कर दिया, ताकि वो जो बॉक्सी लुक है जैसे आगे है वैसे ही पीछे आए। तो मैंने एक वीडियो भी जो है वो डाली है कि डिजाइन प्रोसेस कैसे फॉलो होता है सब कुछ। तो ऑब्वियसली अगर एक ओवरऑल चीज जो निकल के आई है वो अच्छी लग रही है, तो उसमें अगर नंबर्स भी ब्रांड के पास बताने के लिए होंगे कि हमारे पास सबसे अच्छी बूट स्पेस है, सबसे अच्छी हाइट है, तो मे बी ब्रांड हैज गॉन इन दैट वे। अगेन प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रख के, 10-15 साल के फ्यूचर को ध्यान में रख के, कि लोगों को फोमो ना आए, उस चीज को ध्यान में रख के गाड़ी को डिजाइन किया गया है। इंटीरियर्स में सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी व्यूअर्स, कि इसका कोई भी पार्ट मुझे ऐसा नहीं लगा अपार्ट फ्रॉम स्टीयरिंग के टाटा हैरियर या सफारी के साथ शेयर किया गया, जो कि कर्व में एक नेगेटिव पॉइंट था। कर्व में इंस्टेंटली पीपल फिगर्ड आउट कि जो इंटीरियर की फील है, लेआउट है, डिजाइन है, वो नेक्सॉन जैसा है, जो कि कर्व के अगेंस्ट गई है वो चीज़। मैंने ब्रांड को ये फीडबैक भी दी थी कि इंटीरियर भी आपको, जो एक्सटीरियर है उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उतने ज़्यादा, जबकि थीम अच्छी है सब कुछ। तो सियरा के केस में दैट फ्रेशनेस वाज देयर, नॉट ओनली इन द एक्सटीरियर एज वेल एज इन द इंटीरियर। तो जो इंटीरियर में भी वाइब थी दैट वाज फ्रेश। मैं कमियों पे आता हूँ। सीट्स ऑब्वियसली, पैनोरामिक सनरूफ, बटन्स, जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन था, अप मार्केट, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, तो बहुत आई विल से कि टाटा ने ये कोशिश की है कि दे हैव ट्राइड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि आप कोई चीज़ में आके कमी निकाल ही ना सको। अब कमी में मैं आता हूँ व्यूअर्स, कमी का मतलब कमी नहीं होता, कमी का मतलब यहाँ पे फीडबैक है, या फीडबैक भी नहीं, एक पर्सनल ओपिनियन है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं अभी तक भी थोड़ा सा यूज टू नहीं हो सका, ये मैंने डाल दिया पार्किंग में। ये कमी नहीं है व्यूअर्स, अब मैं 38-39 का हूँ, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है ड्राइविंग का, वो यूज टू जब चीज़ों के साथ आप हो जाते हो, तो जस्ट लाइक दिस, जैसे इसमें 2 स्क्रीन्स हैं, व्हाट आई फील इज कि 2 स्क्रीन्स आर एनफ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें 2 स्क्रीन्स हैं, वो कोई लंबी साइज वाली नहीं है, नॉर्मल साइज है। बट ऐसी सोच हर किसी की नहीं हो सकता है कि हो, किसी को बड़ी स्क्रीन्स चाहिए होती हैं, तो उसमें थोड़ी सी इससे बड़ी साइज की 3 स्क्रीन्स हैं, जिस पे फीडबैक ये आई है कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो ड्राइवर को हो सकती है। इस पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इन द फ्यूचर सभी इस पैटर्न को फॉलो करें, तो उसमें टाटा हैज इंश्योर्ड कि जब वो चीज़ आएगी तो ऑलरेडी दे विल बी देयर, उनको कुछ चेंज नहीं करना होगा। बट आई एम श्योर कि मिडिल वेरिएंट्स में 2 स्क्रीन्स होंगी, उसमें तो 3 स्क्रीन्स देना पॉसिबल नहीं है। बट 3 स्क्रीन्स के मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट नेसेसरी फॉर द साइड पैसेंजर के वो जो मल्टीमीडिया है उसको स्क्रीन्स पे लगा के देखे और ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाए, वो थोड़ा सा उस पर डिटेल्ड चर्चा हो सकती है। मैं उसके पर्सनली फेवर में नहीं हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये ट्रेंड बन जाए, इसको कोरियंस या यूरोपियंस या जैपनीज इसको फॉलो करें। मैं वो चीज़ कभी भी नहीं चाहूँगा, चाहे वो कोई भी ब्रांड करे। मैं इनफैक्ट जब मैंने टिगुआन का भी रिव्यू किया है तो मैंने उसमें बोला है कि ये बड़ी स्क्रीन में जो कितने सारे टच कंट्रोल्स हैं
जो कि लैपटॉप की स्क्रीन लग रही थी, मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ ऑब्वियसली, राइट। और इस चीज़ की टेस्टिमनी आप इससे भी ले सकते हैं कि जो गाड़ी मैंने ली है उसमें मैंने स्क्रीन्स देख के वो गाड़ी नहीं ली, मैंने उसके मैकेनिकल्स और उसके इंटीरियर क्वालिटी देख के गाड़ी जो है वो ली है। और दूसरा जो उसका स्टीयरिंग है टाटा सेरा का, मैं टाटा को ये जेन्युइन फीडबैक दे के आया हूँ कि डिजिटल लोगो वाला स्टीयरिंग वो आप टियागो से भी शेयर करते हैं, वो आपका नेक्सॉन में भी आता है, तो एक तो वो इतना एक्साइटिंग नहीं है अभी तक। अगर ऐसे ही जो मैनुअल स्टीयरिंग है उसी में कट्स एंड क्रीजेज एंड सो मेनी डिटेल्ड एलिमेंट्स आर देयर, तो उसी में मैं फिजिकल टच बटन्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, तो उसी में अगर आप डिटेल्ड कुछ बना दें ऐसा कि आपको जब अंदर बैठे तो ऐसी फीलिंग आए कि बिल्कुल ही ये तो रेंज रोवर वाला स्टीयरिंग है या किसी और लग्जरी कार वाला स्टीयरिंग है। बिकॉज डिजिटल जो महिंद्रा टाटा दोनों दे रहा है उसमें मुझे पर्सनली कोई वाव फैक्टर नहीं लगता। इवन व्हेन आई वाज क्लिकिंग द पिक्चर्स, मैं पैसेंजर साइड से ले रहा था बिकॉज वहाँ से कैबिन बहुत सुंदर लग रहा था विद द लाइट कलर्स, उसमें एक वाइब अच्छी थी, ग्लास एरिया अच्छा था। तो लेकिन जो स्टीयरिंग था वो मुझे वही सफारी की याद दिला रहा था, हैरियर की याद दिला रहा था, तो वो हिट और मिस है उसकी। आई जस्ट होप के ब्रांड जो है वो फीडबैक लेगा और फ्यूचर में अगर आपने रखना भी है उसको तो उसमें आपको देखना होगा कि थोड़ा सा प्लस माइनस कैसे उसको करके थोड़ा सा डिटेल्ड जो है वो बनाना है, क्योंकि स्टीयरिंग में वो वाव फैक्टर नहीं था जो ओवरऑल एक गाड़ी के एक्सटीरियर या इंटीरियर्स में था। एक बड़ा अच्छा किसी ने पॉइंट रखा है कि सियरा से पहले टाटा को अपना लोगो चेंज करना चाहिए था, जस्ट लाइक महिंद्रा ने जैसे किया है। तो इवन दो मैं महिंद्रा के नए लोगों का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट येस इट्स मिनिमलिस्टिक, और येस आई डू एग्री कि कुछ अगर टाटा अपने लोगो को थोड़ा बहुत चेंज कर ले, क्योंकि काफी देर हो गई है अभी वो लोगो चलता आ रहा है, तो मे बी थोड़ा सा स्लीक कर लें, हालांकि वो ब्लैकन कर देते हैं लोगो को। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था कि येस एक थॉट हो सकता था ये वाला, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है टाटा के लिए, बहुत एक मैं कह सकता हूँ कि दिस प्रोडक्ट विल डिसाइड देयर 2-3 years अहेड कि ये कितने नंबर्स गाड़ी लेके आएगी, अपने ही कार्स को कैनिबलाइज तो नहीं करेगी, विच इज अनलाइकली। अगर 2.0 नहीं देंगे तो अनलाइकली है। कर्व को हो सकता है कर सके, बट कर्व के कोई बहुत बड़े नंबर्स पहले से नहीं आ रहे हैं। तो यस इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि लोगों को लेके सोचा जा सकता था, इवन आई विल से कि स्टीयरिंग को लेके भी सोचा जा सकता था, जो कि हाल ही में हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि डिजिटल स्टीयरिंग टाटा जो है वो दे रही है, विच इज अ हिट और मिस। किसी एज ग्रुप को अच्छा लग सकता है, कईयों को अच्छा नहीं लग सकता, बट इट्स नॉट समथिंग कि जो हर किसी को अच्छा लगेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ हर किसी को अच्छा लगने वाला स्टीयरिंग एक तो स्कोडा का 2 स्पोक है, और दूसरा जो N सीरीज जो हैं गाड़ियाँ हुंडई की, उनका स्टीयरिंग बहुत सुंदर लगता है मुझे पर्सनली, एंड इट लुक्स बेटर देन स्कोडा कार्स। व्यूअर्स अगला है कि पर्सनली मुझे कलर जो है सबसे अच्छा कौन सा लगा वहाँ पे जो कलर्स अवेलेबल थे। व्यूअर्स एज आई सेड कि मेरी जो एज है वो 38 है, तो मुझे अपनी उम्र के हिसाब से सिल्वर में वो सबसे सुंदर लग रही थी। सिल्वर में बिकॉज डुअल टोन जब गाड़ी होती है तो उसके जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो बहुत सुंदर निकल के आती हैं। अलॉय व्हील्स उसके 19 इंच के बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि ब्लैक को कॉम्प्लीमेंट करता है लाइट कलर, तो मुझे पर्टिकुलरली व्हाइट एंड सिल्वर में बहुत अच्छी लग रही थी। बट यस अगर आपके शहर में पोल्यूशन कम है, गोवा जैसे शहर में रहते हो, आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो, तो येलो में ये कार आपको बहुत सूट करेगी। अगर आप ऑब्वियसली यू आर स्टाइलिश, यू आर फिट, यू आर मस्कुलर, तो तीसरे नंबर पे मैं जो है वो येलो को रखूंगा। बाकी उसमें एक ग्रीनिश ग्रे काइंड ऑफ भी कलर था, रेड भी था, बट ये 3 कलर्स सिल्वर, व्हाइट, येलो में मुझे टाटा सियरा सबसे सुंदर लग रही थी। व्यूअर्स अगला क्वेश्चन है कि एरोडायनामिक के इश्यूज तो नहीं होंगे। देखिए ये गाड़ी चला के पता लगेगा, बट यस जस्ट लाइक होंडा एलिवेट जैसे उसका फ्लैट है बॉनेट, तो इसका भी फ्लैट है बट नॉट दैट बिग, इतना हम कह सकते हैं, बट थोड़ा सा कर्व ऊपर ऐसे था, तो डिज़ाइन बॉक्सी ही है। तो आई जस्ट होप के ORVMs और जो सामने फ्लैटन है बॉनेट, तो वो चला के हमें पता चलेगा जब ड्राइव रिव्यू होगा इसका अगले महीने कि आवाज़ कितनी अंदर आती है, या एरोडायनामिक्स के कारण गाड़ी क्विक फील होती है कि नहीं। ये भी बहुत देखने वाला होगा कि नेचुरली एस्पिरेटेड कार हमें दी जाती है चलाने के लिए कि नहीं। और टर्बो देखने वाला होगा कि कितना टॉर्क ब्रांड रखता है, बिकॉज 260 तक अभी हुंडई ग्रुप दे रहा है, 250 Nm टॉर्क यूरोपियन कार्स में आता है, महिंद्रा की कार्स में 380 के आसपास है टॉर्क टर्बो 2.0 में। तो ये देखने वाला होगा कि इस सेगमेंट के हिसाब से क्या नंबर्स रहने वाले हैं, बिकॉज गाड़ी हैवी होगी, गाड़ी बॉक्सी है, गाड़ी ऊंची है, तो टॉर्क नंबर डीजल एंड पेट्रोल में अच्छा चाहिए इसको पुल करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि गाड़ी का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, बट चलाने में कहीं 19-21 ना हो। तो ये चीज़ हमें टाइम ही बताएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि टाटा इसमें जो कमी है वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि टाटा के लिए बहुत ये एक बड़ा प्रोडक्ट है। अगेन आई एम टेलिंग दैट एंड आई एम होपफुल फॉर द गुड थिंग्स ओनली। व्यूअर्स अगला है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है गाड़ी का। देखिए प्लेटफॉर्म इसका एटलस ही है, जो हमें कर्व में हमने देखा था, जो कि नेक्सॉन
से ही उसको इम्प्रूव प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है एटलस। बट एटलस में भी क्या और चेंजेस की गई हैं, व्हील बेस ऑब्वियसली मुझे बड़ा लग रहा था, तो उसमें क्या चेंजेस की गई हैं, कहीं एटलस का नाम चेंज करके कुछ और तो नहीं रख दिया गया है, तो वो लॉन्च इवेंट पे ही हमें पता चलेगा 25 को। बट ये ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एटलस प्लेटफॉर्म है, तो इसमें वेट कम रखने में भी ब्रांड जो है वो सक्षम रहा होगा, तो जिसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस में हमें कुछ एडवांटेजेस देखने को मिले और जो 1.5 तीनों इंजन आने वाले हैं वो सफिशिएंट हों इस चीज़ को चलाने के लिए। तो एटलस प्लेटफॉर्म है, बट बाकी जानकारी हमें 25 को ही पता चलेगी। व्यूअर्स, अगला है कि रिलायबिलिटी एंड ओवरऑल परसेप्शन जो है टाटा की, क्या वो गाड़ी के लिए इशू तो नहीं बनेगा। देखिए, आपका ये जो कंसर्न है सबका वो जायज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पर्टिकुलरली मैं ये चीज़ कहता हूँ कि बहुत इलेक्ट्रॉनिक हैवी कार नहीं लेनी चाहिए आपको, और मैं ये सभी ब्रांड्स के लिए कहता हूँ, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे उतना फिर थोड़ा बहुत निगल्स के चांसेस रहते हैं। मैकेनिकली दीज कार्स आर सॉर्टेड, मेरे चैनल पे बहुत रिव्यूज़ हैं, मैकेनिकली ये कार्स अच्छा करती हैं। यस, कुछ सालों के बाद कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में कुछ हल्के फुल्के रस्टिंग के इश्यूज कस्टमर्स ने शेयर किए हैं, स्क्रीन के कुछ इश्यूज आपने शेयर किए हैं, तो इवन देन आई विल से कि जब ब्रांड 50,000 के आसपास 40-50,000 के आसपास कार्स पिछले 4-5 साल से बेच रहा है, तो बहुत चीज़ें बैकएंड पे काम करती हैं। कुछ हल्के फुल्के ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जब एक आप अच्छा कर रहा है कोई ब्रांड, तो अगर एक किसी ने कंप्लेंट शेयर की तो पुश किया जाता है विद पेड मार्केटिंग के, इस चीज़ को नेगेटिविटी को थोड़ा सा फैलाया जाए, और ये चीज़ सभी ब्रांड्स करते हैं, इसमें कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। तो रेपुटेशन मैनेजमेंट जो है वो पीछे चलती रहती है, इसमें कई बार जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। बट आई एम नॉट ट्राइंग टू डिनाई कि टाटा, टोयोटा, होंडा, मारुति वाली लीग में अभी तक नहीं है रिलायबिलिटी में, और इस चीज़ पे मैं अपने सेल्स एनालिसिस में भी कह चुका हूँ कि टाटा को अभी रुक जाना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है, यू जस्ट फाइन ट्यून इट टू परफेक्शन। कोई भी छोटा मोटा निगल भी जो है वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, और सेल्स एंड सर्विस एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल टाइट होना चाहिए। आप इंडियन ब्रांड हो, इंडिया के कस्टमर्स को आपने भुगताना है, और उनके मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए जब वो आपकी गाड़ी शोरूम में लेने जा रहे हैं। खास करके सिएरा के बाद तो दे शुड स्टॉप व्हाटएवर इश्यूज आर देयर, व्हाटएवर रेपुटेशन मैनेजमेंट नीड्स टू बी टेकन केयर। प्रोडक्ट्स को लेके कोई भी कमियां पेशियां हैं, टाटा को इस पे जंगी पद्धर पे काम करना चाहिए, और जो आपके कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन हैं। इस प्रोडक्ट को लेके मैं ये कहूँगा कि अगर 6-7 मंथ्स में इसमें कोई भी इनिशियल निगल्स नहीं होंगे, बैटरी, स्क्रीन, मैकेनिकल्स, छोटा मोटा कुछ भी, लाइट्स का, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 6-7 मंथ्स के बाद अगर इस प्रोडक्ट का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ होगा, तो शायद ये कार, मुझे लगता है कि इसको कोई भी नहीं रोक सकेगा 12 से 15,000 नंबर्स करने के लिए। ये आप लिख के ले लीजिए। व्यूअर्स, अगला है कि सेल्स कैनिबलाइज तो नहीं होंगी हैरियर और सफारी की। शॉर्ट रखूंगा, सफारी की तो नहीं होंगी, हैरियर की किसी हद तक हो सकती है जहां पे प्राइस ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि लोगों को 2.0 नहीं दिखेगा, तब लोगों को सिएरा की लुक्स दिखेंगी, उसका एक कॉम्पैक्ट साइज जो शहर में एडवांटेज देगा वो दिखेगा। तो हैरियर के केस में एज अ 5 सीटर यस हो सकती हैं, बट सफारी नहीं। सफारी 7 सीटर है, वो एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल व्हीकल मैं उसको कह सकता हूँ, बिकॉज ऑफ द 7 सीट्स एंड टू मेनी फीचर्स। तो हैरियर ईवी एंड हैरियर आइस को फर्क जो है वो थोड़ा बहुत पड़ सकता है, बट स्टिल इट्स टू अर्ली टू से। व्यूअर्स, अगला बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि बी और सी पिलर उसके थिक लग रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू नहीं होगा। जेन्युइन क्वेश्चन है, ड्राइव रिव्यू में पता चलेगा, बट मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि इसमें जैसे आई एम श्योर कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और 360 डिग्री कैमरा आपको दिया जाएगा, तो वो चीजें हो सकता है कि आपको हेल्पफुल रहे ड्यूरिंग द ड्राइव। और बी पिलर जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि इससे हो सकता है मेरी गाड़ी से थोड़ा सा थिक हो, तो yes, it will take some time to get used to it, but since you will be having blind spot monitoring and 360 degree camera in mid और above variants, तो I just hope कि उस चीज़ के साथ उस चीज़ को थोड़ा सा nullify जो है वो किया जा सके। बट देखिए, बॉक्सी डिज़ाइंस they always come at a cost। अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जब हम एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी लेते हैं तो वो करना पड़ता है। पोलो के केस में रियर स्पेस थी, मेरी टीरो के केस में भी रियर स्पेस लेग रूम है, और सिएरा के केस में प्रैक्टिकलिटी ज़बरदस्त है। बट येस, बी पिलर, सी पिलर, इसकी चर्चा ड्राइव रिव्यू में चलाते हुए मैं ज़रूर आई ट्राई टू ऑब्जर्व, बट येस, फ्यू थिंग्स कम्स एट अ कॉस्ट, और इसमें फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ड्राइविंग अपना ध्यान से करनी पड़े। अब व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने कहा है कि टाटा ने क्या आपको खरीद लिया है तारीफ करने के लिए। यार देखो, मेरी बात सुनो, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे जब अच्छी रीच हो जाती है, अच्छे एंगेजमेंट आप जैसे सज्जन दोस्त करते हैं, तो उसमें फिर कई बार ऐसा भी लगना शुरू हो जाता है कि यार ये तो बंदा जो है इतनी तारीफ कर रहा है, इसको पक्का कुछ मिला हुआ है। देखिए, टाटा को मैं दिल से पहली बात तो ये थैंक्स करता हूँ कि जब मेरे सिर्फ 14-15,000 फॉलोअर थे, तब उन्होंने मुझे नेक्सॉन ईवी के इवेंट पे बुलाया था, जो कि बड़ा ब्रांड ऐसे वॉक्सवैगन के अलावा कभी भी किसी ने नहीं बुलाया था तब तक। ठीक है, हम अपना, जैसे मैं अभी भी कार में कुछ बोल रहा हूँ बैठ के, मैं ऐसे अपने एनालिसिस करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। सच्ची बताऊँ आपको, मैं, मेरा कुछ मन करता है ना कहने का, मुझे होता है मैं कह दूँ, मुझे ये भी नहीं मैटर करता कि उस पर 1000 व्यूज़ आए हैं, 5000 व्यूज़ आए हैं।
मुझे लगता है कि यार ये मैं सोचता हूँ, ये आप सुन लो, टाटा हमें अनकंडीशनली सपोर्ट करता है, हमें लुधियाना में कार्स भेजता है, हम फिर भी 10 में से 7 कस्टमर्स को ट्विटर पे कई बार ब्रेजा रेकमेंड करते हैं। कभी भी किसी ब्रांड ने मुझे इस चीज़ के लिए पॉइंट आउट नहीं किया कि भाई मारुति तुझे कोई कार्स भेज रहा है तो क्यों रेकमेंड कर रहा है फ्रॉन्क्स। और ये अभी मेरे कज़न को भी कल मैंने स्विफ्ट रेकमेंड की है, कुछ उसका बजट था। देखिए टाटा या कोई भी और ब्रांड के साथ हमारा मॉनेटरी कोई लेना देना नहीं है। लोकली भी जब मैं किसी के पास कस्टमर्स भेजता हूँ या अदरवाइज भी जब मैं किसी को कार रेकमेंड करता हूँ तो इसमें कोई पैसे का लेन देन वाला कोई मसला नहीं है। जो भी मैं कहता हूँ वो यहाँ से कहता हूँ और यहाँ से कहता हूँ, इसमें ये इन्वॉल्व नहीं है। इसमें अगर ये इन्वॉल्व होता तो शायद ये आप मर्सिडीज जो देख रहे हैं इसकी जगह टिगुआन होती या कोडियक होती, राइट। तो सिमिलरली कर्व को भी कवर करते हुए जब लुक्स की बात आई थी, मैंने ये कहा था कि लुक्स जो है वो हिट और मिस है। एज के हिसाब से गाड़ी अच्छी लग सकती है। हालांकि कर्व के केस में ये जरूर हुआ है कि ओवर द टाइम उसका डिजाइन मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया काफी। वो खास करके नैडो ग्रे कलर में बहुत सुंदर लगती है और व्हाइट में भी सुंदर लगती है। तो हर चीज को प्लीज आप ऐसा मत सोचा कीजिए। मुझे उससे कोई मसला नहीं है कि कौन हमें कार्स भेज रहा है, कैसे कर रहा है। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से थैंक्स। उनकी स्ट्रेंथ्स बताना, वो किस थॉट प्रोसेस के साथ गाड़ियां बनाई जाती हैं वो बताना, और उसमें कोई चीज़ में अगर इंप्रूवमेंट हो सकती है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है। और जब हमारे पास कोई कस्टमर भी कंप्लेंट लेके आता है तो उसको एस्केलेट करना, अपनी तरफ से उसकी हेल्प करना, वो भी हमारा फ़र्ज़ है। बट एक चीज़ आप याद रखिए, सर्विस सेंटर जो है वो खुद सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, बिकॉज दे आर अर्निंग द प्रॉफिट्स। अगर वो कस्टमर को नाराज़ करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उनका ही हो रहा है। सिर्फ सुंदरदीप के कहने से, गगन चौधरी के कहने से, अमित जी के कहने से, विकास योगी से कहने से कोई ब्रांड पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा कि उसकी गाड़ी अच्छे से ठीक करके दो। ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक कि द प्रोसेस मे बी अ लिटिल स्पीड अप, और या ये हो सकता है कि आपको बता दिया जाएगा कि हाँ जी उस पर काम हो रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे जो हैं वो डीलरशिप और सर्विस सेंटर ही कमा रहे हैं, वो ही सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स। आई होप आपको Q&A सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द प्राइसिंग एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू ड्राइव दैट कार ऑल्सो। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा या कोई आपके और क्वेश्चंस हैं जो हम ड्राइव इवेंट पे कवर करें, वो आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेबसाइट वॉल क्लब विजिट कर लीजिए। क्रिएटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो बहुत सारी टेलर्ड वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं विद अ वेरी स्मॉल फीस। सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।